वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। अब गीता का जो अंतिम षटक है, 6 अध्याय, षटक मतलब 6 अध्याय, वो शुरू हो रहा है 13 से लेकर, और ये है ज्ञान षटक। ज्ञान षटक का मतलब है इसमें ज्ञान योग की मुख्यता से चर्चा की गई है, ज़्यादा मुख्यता से, है ना, ज्ञान योग की। अब देखो भाई, ज्ञान योग करने के लिए, पचाने के लिए 2 आवश्यकताएं बहुत हैं, जरूरी हैं। एक तो स्पष्ट विवेक होना चाहिए हमारे अंदर। स्पष्ट विवेक की हमने कल चर्चा करी थी। हमें लगता है हमारे अंदर है, नहीं है। क्यों? स्पष्ट विवेक वो है जो गौतम बुद्ध को हुआ। क्या हम मौत नहीं देख रहे? समाज में तिये की बैठक के समाचार नहीं पढ़ रहे? तो ऐसा समाचार हमारा भी तो छपेगा किसी दिन। ऐसा जानते हुए भी वो हमें अंदर कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब हमें पता है, बस विवेक हमारे अंदर नहीं है। विवेक हो तो बिल्कुल बात बदल जाए एकदम। एक तो स्पष्ट विवेक हो, जागृत विवेक जिसे कहते हैं, और तीव्र वैराग्य हो। वैराग्य नहीं, क्या हो? तीव्र वैराग्य। तीव्र वैराग्य का मतलब है कि इस शरीर को और शरीर से संबंधित जितने भी रिश्ते नाते हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं, घर है, मकान है, फैक्ट्री वगैरह, ये सब रहें तब भी और ना रहें तब भी, अंदर चित्त में खलबली ना हो, ये है तीव्र वैराग्य। ये 2 चीज हों तो ज्ञान योग में घुसे आदमी, और नहीं तो नहीं घुसे। ये सिंपल सा मतलब है। वैराग्य कैसा होता है? रज्जब जी एक संत हुए सांगानेर में, हमारे जयपुर में, रज्जब जी महाराज। तो रज्जब जी के गुरु हुए दादू दयाल जी, वो भी हमारे राजस्थान के ही हैं। तो वो दादू दयाल जी के पास आया जाया करते थे, फिर बड़े हुए, कभी कभार चले जाते थे। तो उनकी शादी तय हो गई। किनकी? रज्जब जी की। और घोड़े पे बैठे बारात निकल रही थी उनकी। और पहले दूल्हा जो था उसके मोर बांधते थे, मोर फूलों की वो बांधते थे, जिससे उसका चेहरा, हाँ सहरा बोलो, सहरा तो मोर बोलते हैं उसको वैसे तो, जिससे चेहरा दिखता नहीं था। तो वो रज्जब जी बैठे हुए हैं घोड़े पे, और सामने से आ गए दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी ने देखा कि अरे ये तो रज्जब है, ये तो मेरे यहाँ आता था, भगवान की चर्चा करता था, ये तो चढ़ गया घोड़ी पे, शादी कर रहा बेटा। तो दादू दयाल जी ने एक दोहा बोला बस, और दोहा बोल के चल दिए। रज्जब ते गज्जब कर्यो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठौर। ऐसे कह के चल दिए दादू दयाल जी। रज्जब जी ने सुना, सुनते ही गुरुदेव का जैसे ही सुना तो उतर गए वो घोड़ी से। शादी नहीं करी उन्होंने कहा भाई मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। उनके अंदर इतना वैराग्य, जिसके अंदर वैराग्य नहीं हो वो शादी के लड्डू को खा के पछता ले। यही तो है विवाह व्यवस्था। और क्या है विवाह व्यवस्था? ये है कि हम जिस काम से लड़ नहीं पा रहे हैं उसको भोगते हुए और काम से बाहर निकल जाएं। ये मतलब है विवाह का। शास्त्रों में यदि वेदों में परिभाषा पढ़ें तो जो काम हमको पटका नहीं देगा, हमको कहीं लगने नहीं देगा, उस काम का विधि विधान से संयम पूर्वक भोग करते हुए और निकल जाए उससे बाहर। तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ हृदय कस्य शुद्धनम, ये मंत्र है वेद का। तेन त्यक्तेन भुंजीता मतलब त्याग पूर्वक भोग, यानी भोग तो कर रहे हैं, भोग इसलिए कर रहे हैं कि रहा नहीं जा रहा, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य त्याग का है। जब पता चल जाए है ना कि अरे ये ऐसी चीज़ है, अब इससे हटना है, बस भोग लिया अब हटना है, तो बस ये काम है।
तो रज्जब जी बहुत बड़े संत हुए और उन्होंने वो गुरु के उपदेश को याद के रूप में जिंदगी भर, वो सन्यासी रहे लेकिन उन्होंने उस मोर को नहीं हटाया कभी, उसी में उपदेश देते थे वो। अरे दादू से सदगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, और एक ही शब्द सुलझ गए रही न खेचाता। ये है वैराग्य। गीता तो ऐसा ग्रंथ है कि इसका एक चरण हमारे अंदर वैराग्य प्रकट कर दे, लेकिन हमारी सुखासक्ति, संसार में हमारा जो इतनी अटैचमेंट है कि, लेकिन फिर भी अब भगवान श्री कृष्ण ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। ज्ञान सटक क्यों कर रहे हैं? आपको याद हो, मैं याद दिलाने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ऊपर नीचे क्यों जा रहा है? हाँ, इससे जा रहा है। चलो देखिए, ये पहले वाला श्लोक था ना एक, जब हमने निर्गुण और सगुण का देखा था तो भगवान ने बताया था कि सगुण श्रेष्ठ है क्योंकि निर्गुण निराकार की साधना क्लेशदायक है। क्लेशो धिकतरस तेषाम। आपको याद हो मैंने कहा था, इस श्लोक पे हम दोबारा आएंगे। निर्गुण निराकार की साधना बहुत कठिन है, भगवान ने कहा। क्यों? देह बद्भिर रवाप्यते, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। ये निर्गुण निराकार की साधना बहुत दुखदायक है, क्लेशदायक है। किन के लिए? जो देहाभिमानी हैं, जो देह को अपना मानते हैं। और यदि कोई देह को अपना नहीं माने तो भगवान कहते हैं फिर तो निर्गुण निराकार की साधना, ज्ञान योग की साधना लिफ्ट की साधना है। लिफ्ट 100 मंजिल पे जाना हो, एक तो सीढ़ियों से जाएं, ये तो है कर्म योग, और लिफ्ट से जाएं ये है, हाँ, तो किससे जाओगे? हाँ, लिफ्ट से जाएंगे। देखो उससे तैयार बैठे बैठे। हाँ, लिफ्ट खराब हो जाए अभी, तो लिफ्ट में चढ़ने की योग्यता तो होनी चाहिए। बता तो दी अभी योग्यता। तो चलो किसी में योग्यता है भाई, कोई ऐसे हैं बलशाली महावीर के पोता, कहते नहीं हमारे अंदर तो विवेक भी और वैराग्य भी है। तो हाँ, उसको और सुदृढ़ करने के लिए, वो स्पष्ट विवेक कैसे हो, वो तीव्र वैराग्य कैसे हो, जिससे हम ज्ञान मार्ग पर चलें, उसके लिए भगवान ने ये 13वां और 14वां अध्याय बताए, है ना। ये जो अध्याय बताया, ये भगवान ने बताया कि कैसे हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं, ये बंधन में हम कैसे पड़ जाते हैं। ये आत्मा और शरीर का कोई मेल नहीं है, लेकिन कैसे हम बंधन में पड़ जाते हैं, ये तो बताया भगवान ने 13वें अध्याय में। और कैसे इससे छूटें, ये आगे बताएंगे 14वें अध्याय में। ठीक है, तो चलते हैं हम इस अध्याय पे। इसका नाम बहुत विलक्षण है। क्या नाम है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। यहाँ भगवान ने नई टर्मिनोलॉजी दे दी, नए शब्द बता दिए भगवान ने। क्षेत्र शब्द बता दिया। क्षेत्र मतलब खेत कह लो, हाँ, खेत इसी से बना है। क्षेत्र वो चीज है जिसमें परिवर्तन हो रहा है लगातार, वो क्षेत्र है सब। शरीर में परिवर्तन हो रहा है क्या? हो रहा है, लगातार हो रहा है। एक सेकंड में भी कोई ऐसा कैमरा हो, ऐसा कहते हैं आजकल ऐसे एटॉमिक कैमरे आ गए जो 1 सेकंड में शायद 1 लाख यानी 10 लाख वो खींचते हैं फोटो। सही बोल रहा हूँ क्या भाई मैं, प्रणव जी? हाँ, मेरे को यार थोड़ा चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो 10 लाख फोटो खींचते, लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है? वेद में मंत्र है इसके, यहाँ भी मंत्र है गीता में, कि वो 10 लाख जो फोटो होंगे ना 1 सेकंड में भी, वो एक चीज के नहीं होंगे, वो चीज बदल चुकी होगी। हमारे शरीर में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, हमारी कोशिकाओं में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अब ये अलग बात है कि हम उस परिवर्तन को नोट नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, हम तो कल भी ऐसे ही थे, हमारे अंदर तो कोई परिवर्तन, हम कल भी ये हॉल ऐसा ही था, हम कह सकते हैं, क्योंकि हमको परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। लेकिन परिवर्तन 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में भी हो जाता है। शास्त्र कहता है किसी भी चीज की आप 2 फोटो नहीं ले सकते, नेवर। फोटो 2 ही चीजों की आएगी अलग, वो बदल गई वो चीज।
अच्छा, आपके नाखून बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? आपने देखे? कब बढ़े तो बताओ। हैं? अरे मैं पूछ रहा हूँ बढ़ते कब हैं? आज रात को 2 बजे से और 3 बजे के बीच में जगना आप। रात को 2 बजे एकदम से ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। आज सुबह बढ़ते हैं, इनको सुबह बढ़ते हैं, इनके ब्रह्म मुहूर्त में बढ़ते हैं। तो बताओ, आप में से किसी ने देखे हैं क्या? ऐसा करना, माइक वो लाना, माइक्रो से भी लेंस लाना, उससे देखना ही है, देखना कब बढ़ते हैं। देखो आपको दिख जाएंगे। तो बढ़ते तो हैं। तो बस यही है बीमारी। तो क्षेत्र क्या हुआ? क्षेत्र वो हुआ जिसमें परिवर्तन लगातार हो रहा है। तो ये शरीर क्या है? क्षेत्र। अब देखो, बड़ी जोरदार बात, पकड़ना है इस बात को आप, बहुत जबरदस्त बात है ये ज्ञान मार्ग है। ये ऐसा कोई है ना, बेसन की चक्की ना आटा ना खा के मत नहीं आए, क्योंकि ज्ञान आज भी समझ में आता है ज्ञान योग। ये थोड़ा दिमाग को अलर्ट रखो आप। एक तो हो रहा है परिवर्तन, तो वो परिवर्तन को जान कौन रहा है? परिवर्तन को वो जान सकता है जो नहीं बदलता। ओहो, वो कौन है? वो क्षेत्र। अरे आत्मा कहाँ से ले आए यार तुम? आत्मा अरे यार ये छोड़ दो भैया, ये शब्दों को छोड़ दो, ये आत्मा। क्षेत्रज्ञ, वो क्षेत्रज्ञ, ठीक है। और आगे क्या लिख रहा है? विभाग। यानी क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ओहो, ये जिस दिन हम जान गए उस दिन भगवान से हमारा योग हो गया। लो, हो गया 13वां अध्याय पूरा। लाओ पैसे निकालो। खेल खत्म, मदारी का खेल खत्म। ये इतना ही अध्याय है। और ये गीता का सबसे टफ अध्याय है, सबसे टफ। इससे टफ कोई नहीं है गीता में। अब बताओ, इसीलिए मैं अंदर घुसने में घबरा रहा हूँ, है ना। तो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। अब हमको ये पकड़ना है, हम कौन हैं? हम क्षेत्र की क्षेत्रज्ञ हैं। देखो, वेद को जानने वाला वेदज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला। शरीर के परिवर्तनों को हम जान रहे हैं। ये चश्मा मेरा है, यहाँ लगा हुआ है ऐसे, तो चश्मा मैं हूं क्या? चश्मा मैं नहीं हूं ना, मैं चश्मे से अलग हूं। ऐसे ही ये शरीर बचपन में इतना सा था, फिर ऐसे हुआ, अब ऐसे हुआ, अब ये बूढ़ा हो रहा है, एक दिन भाई साहब चल देंगे ये नमस्कार करके। तो इन सब के बीच में मैं तो हूं। आजकल फोटो खूब मिल जाते हैं बचपन के, तो पुराने एल्बम भी, कोई मम्मी, कोई स्मार्ट मम्मी है, मान लो 40 साल पुरानी कोई मम्मी है, पहले भी होती थी, आज की थोड़ी है, पहले की भी स्मार्ट होती थी भाई। तो उसने फ़ोटो कोई एल्बम रख रखी है, और मान लो दिवाली पे सब इकट्ठे हुए हैं शादी पे, तो माँ फ़ोटो एल्बम खोल रहे हैं, तो माँ बेटा कह रहा है, अरे तो मम्मी बता रही, देख बेटा ये तो मेरी गोद में है ना, ये चिन्नू तू है, तू। अच्छा मम्मी मैं हूँ ये? और ये पापा की गोद में जो घुटना पहन के ना, ये निक्कर पहन के, ये टिन्नू तू है। अब वो चिन्नू टिन्नू को यही नहीं पता है कि हमें शरीर इतना, मम्मी बता रही है कि देख ये मेरी गोद में तो तू है और पापा की गोद में, तो इसका मतलब वो शरीर अभी है क्या हमारे पास? नहीं है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि हाँ ये मैं ही हूँ। इसका मतलब हम बदलने वाले नहीं हैं, हम वो हैं जो सभी परिवर्तनों को जानते हैं। बस इतना समझ लें तो काम हो जाएगा। राजा जनक को एक बार सपना आया। सपने में क्या देखा उन्होंने कि यार उनके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया, राजा ने, बगल वाले ने, और उनकी सेना को हरा दिया, उनकी रानियों को भी जो है पकड़ लिया, और वो सुरंग के रास्ते से भाग रहे। सपना है, बुरी तरह से भाग रहे 2 दिन 3 दिन हो गए। आखिर में उनको इतनी भूख लगी, 3 दिन हो गए प्यासे भूखे, तो एक जगह वो पहुँचे जंगल से, मैं पता नहीं कहाँ किसी राज्य में, तो वहाँ पे खिचड़ी बच रही थी, खिचड़ी, अन्न क्षेत्र था, खिचड़ी खा रहे थे लोग।
तो राजा जनक को भूख लग रही थी, तो खट वो भी लाइन में लग गए, पत्तल लेके लाइन में लग गए, जैसे हम लगते हैं यहाँ पे। अब देखो किस्मत कि जैसे ही उनका नंबर आया और खिचड़ी, अपने संग तो नहीं होता ना ऐसा। अब राजा जनक को कैसा रोज आया, कैसी शकल हो गई उनकी, 3 दिन के भूखे, खिचड़ी भी नहीं। तो जो खिचड़ी बांटने वाला था उसने शकल देखी राजा जनक की कि यार ये तो बिल्कुल ही रोगनी सूरत है, एकदम से मर रहा है क्या। तो उसने उस भगोने में से करछुल से जो थोड़ी सी वो कुरचन मुरचन थी वो निकुल के और वो उसके पत्तल पे एकदम से बढ़िया उनको। अब उन्होंने सोचा यार कहीं कोने में खाता हूँ, तो एक जगह झाड़ी के किनारे बैठ के और खाने लगे। इतने में एक चील आई और उस पत्तल को और हाथ और छलनी कर गई, एकदम चीखे एकदम से राजा जनक, चीखे बुरी तरह चीखे, चीख के रुके, देखे तो एकदम से रानी और सारे गार्ड वगैरह सब दौड़ दौड़ के आ गए। महाराज क्या हो गया, महाराज क्या हो गया। उन्होंने देखा अरे ये रानी, ये रानियां, ये महल, ये सब एज इट इज है। कुछ नहीं कहा उन्होंने सोचा ये सच है या वो सच है। अब उनके धुन लग गई, कोई जवाब नहीं दे। सुबह आ गए वो पंडित इकट्ठे हुए, ब्रह्मसभ इकट्ठे, उन्होंने बस एक ही प्रश्न पूछा, यह सच की वो सच, यह सच की वह सच, बताएं कुछ नहीं, क्या हुआ रात में, क्या सब। लोगों ने सोचा यार क्या जवाब दें इसका, यह सच की वह सच। आखिर में अष्टावक्र जी को बुलाया, किसी से जवाब में लगा तो अष्टावक्र आए। अष्टावक्र से भी उन्होंने कहा गुरुदेव यह सच की वह सच। अष्टावक्र ने कहा राजन ना यह सच ना वह सच, सच वो है जो दोनों अवस्थाओं का साक्षी है, तुम सच हो। एकदम से ज्ञान हो गया, बस यही है, शरीर है लेकिन हम अपने क्षेत्र के पने को हमेशा जगाए रखें, हमेशा। परम श्रद्धेय ताहिल साहब जिनकी मैं हर बार सर सेमिनार में याद कर ही लेता हूँ, सब कुछ उन्हीं का है भाई। उन्होंने ये गीता क्लास का सिस्टम बनाया, उन्होंने ही सेमिनार करना सिखाया, हमने कुछ भी नया नहीं जोड़ा। उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद इस काम को आगे बढ़ाया है। हम 2012 में सर से ही जुड़े, सर की गीता क्लास से जुड़े, फिर सेमिनार से जुड़े, सब कुछ सिस्टम सब कुछ उनका है एज इट इज। हम जब उनसे भागवत पढ़ते थे सर से, 2012 से 2016 की बात बता रहा हूँ, 4 साल का कोर्स था भागवत का, अब तो हमने 2 साल का कर दिया। तो बीच में सर कभी पानी की ज़रूरत होती है ना, पानी पिलाने की, तो वो ऐसा कहते, अरे संतोष जी जरा इस शरीर को पानी लाना। मैं सोचता यार ये क्या बोलते हैं सर, उटपटांग सा एकदम से, हैं इस शरीर को पानी लाना। अरे ये बोलो ना कि मुझे पानी चाहिए, पर मैं कह नहीं पाता, कैसे कहूँ सर, गुस्सा बहुत आती है अंदर से। इस शरीर को पानी पिलाना, इस शरीर को आराम की ज़रूरत हो रही है, अब क्लास बहुत है, अब इस शरीर को आराम, मतलब। तो वो जो बात है जब बाद में समझ आई कि मतलब ये चीज़ वो शो करना चाह रहे हैं कि ये शरीर अलग है और मैं, ये जागृति 24 घंटे रहे हमारी, बस फिर काम हो जाएगा हमारा। यही बात कृष्ण कह रहे हैं। मैंने आपको बैकग्राउंड बना दिया, अब हम चलते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। भगवान ने वही बात की जो हमने चर्चा करी। यहाँ पे एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इदम। इदम, इदम का क्या मतलब है? देखिए, जिसको उंगली से इशारा कर सकें वो इदम है। इस शरीर को उंगली से दिखा सकते हैं क्या? ये अग्रवाल साहब बैठे, ऐसा कह सकता हूं मैं? हाँ कह सकता हूं। ये चंद्रमा है, ऐसा कह सकता हूं? वो चंद्रमा देख, वो सूरज, ऐसा कह सकता हूं? संसार शरीर में जो भी चीज है उसको मैं इदम कह सकता हूं? कह सकता हूं। आत्मा को कह सकता हूं क्या? आत्मा तो खुद देखने वाली है, वो तो दृष्टा है, वो दृश्य नहीं है। बस तो भगवान ने कहा था जो इदम है वो क्षेत्र है, और जो इसको जान रहा है वो क्षेत्रज्ञ है। कैसे पता चले महाराज? बात तो आपने लाख टके की कह दी, लेकिन अनुभव में तो है ही नहीं। अनुभव में तो हम शरीर ही शरीर मान रहे हैं अपने आप को। कितना ही हमको ज्ञान पिला लो, इस शरीर को आराम देना हम नहीं छोड़ते।
यहाँ तो देखो रिजॉर्ट है, बढ़िया व्यवस्था हुई है, हम सेमिनार कर रहे हैं पिछले 7-8 साल से। गीता क्लास में पढ़े हुए लोग 2-2 साल 3-3 साल, उनके कमरे का यदि मान लो लैट्रिन बाथरूम में कोई छोटी सी प्रॉब्लम है, गद्दे में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे बैठते हैं सेमिनार में। 3 दिन की गीता ज्ञान नहीं सुनेंगे, बताओ। और वैसे उनसे 13.1 पे व्याख्या कराओ तो पूरा व्याख्या कर देंगे, भाई साहब हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इतना अटैचमेंट है शरीर से अभी हमारा। समझ में तो आ गई बात, लेकिन अनुभव में तो कुछ नहीं है। तो कैसे आए महाराज अनुभव में? तो भगवान ने कहा तेरे को मैं 20 ज्ञान के साधन बताता हूं अर्जुन, ये 20 ज्ञान के साधन तू अपनाएगा तो जो सच्ची बात है वो तेरे पकड़ में अनुभव में आ जाएगी। अच्छा हाँ, तो आइए हम कुछ ज्ञान के साधन तो देखें भाई, है ना। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कुछ चीज देखेंगे हम। अमानित्वम, देखिए ज्ञान में सबसे बड़ा खतरा मानी बने से है। यदि हमको ज्ञान होगा, हम कुछ बोलना जानेंगे, शास्त्र की बात जानेंगे, संस्कृत के श्लोक बोलेंगे, तो लोग हमारी क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। और ज्ञानी को सबसे बड़ा खतरा इस इज्जत से है। ये मान बढ़ाई, स्वामी जी ने कहा, सबसे खतरनाक मामला है। हम संस्कृत के श्लोकों को याद करने पे जोर नहीं देते हैं, मना नहीं करते हैं, लेकिन हम जोर नहीं देते भाई। हमसे कई लोग कहते हैं साहब आप संस्कृत के श्लोक भी पढ़ाओगे क्या? नहीं, हम पढ़ाएंगे नहीं, आप पूछोगे तो बता देंगे। हमने भी याद कर रखे, क्यों? वो आपके कारण, हमको जरूरत नहीं थी पर तुम्हारे कारण करने पड़े हमको। क्यों? ये बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानना भाई, गीता परिवार के लोग बैठे हैं ना, माफ़ करना मेरे को। यदि हम गीता की सेमिनार कर रहे हैं और किसी को 700 श्लोक पूरे याद है, तो बोलो तीनों दिन वो चुपचाप बैठ के चला जाएगा क्या? वो अपनी उपस्थिति कहीं ना कहीं मौका लगेगा जब शो, हाँ ये ज्ञान बैठने नहीं देता भाई। और ज्ञानी को क्या चाहिए? थोड़ा सा चाहिए मान बढ़ाई। ये मान बढ़ाई इस ज्ञानी को क्या सबको ही चाहिए। ये इतनी मीठी होती है, इतनी गुदगुदी होती है, कोई आपकी बड़ाई करे, चाहे वल्ली झूठी करे वल्ली, है ना, तो अंदर से एकदम से ऐसा गुदगुदी होती है, ऐसी ऊपर से कहते रहते हैं नहीं नहीं भाई साहब हम ऐसे नहीं है, कुछ नहीं है, सब भगवान कुछ नहीं है ऐसा, और अंदर से कहते रहते तो और करे यार, थोड़ा मज़ा आ रहा है, और क्या भाई साहब। ये ऐसा खतरनाक बीमारी है ये। अब मैं आपको बताऊं चैतन्य महाप्रभु ने इस मान बढ़ाई को क्या कहा, सोचो आप। संसार में सबसे घृणित चीज है मल, जिसको देखना पसंद नहीं करते, और सूअर मल खाता है, उसका आहार मल है। तो मान बढ़ाई को चैतन्य महाप्रभु ने सूकरी विष्ठा कहा। मल का भी मल, सूअर का जो मल है वो सूकरी विष्ठा है। बोलो, ऐसी है मान बढ़ाई, जिसके लिए हम मरे जाएं। यदि हमसे कोई काम नहीं हो रहा हो ना, तो जो चालाक आदमी होगा ना वो हमसे काम करा लेगा। कैसे? ये तारीफ करो आप किसी आदमी की, फिर देखो भाई साहब कैसे चक्कर घिन्नी होते हैं। ये ऐसी बीमारी है। सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, उनको एक बार किसी ने कहा कि हम आपका फ़ोटो लेना चाहते हैं, आप इतना काम कर रहे हो धर्म का, दुनिया को, आपने, हम आपका एक फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो सेठ जी ने कहा ऐसा करो, ले लो। वो बाहर जूते पड़े? हाँ पड़े महाराज, कई सारे पड़े, कि इनकी एक माला बना लाओ। इनकी माला बना लाओ। हाँ, माला बना के हमारे गले में पहना दो ऐसे ही, और फिर ले लो हमारा फोटो। ऐसा कहा सेठ जी।
ये सबसे बड़ा खतरा है ज्ञानी के लिए। क्या? अमानित्वम। क्या करें बचने के लिए, क्या करें? तो स्वामी जी ने उपाय बताया। स्वामी जी ने उपाय बताया, दूसरों को मान दें। भक्त का लक्षण है सब ही मान प्रद आप अमानी। सबका मान करेगा, सबकी इज्जत करेगा, खुद की इज्जत की कतई परवाह नहीं करेगा, उल्टा संकोच होना चाहिए। और क्या करें? और संग उनका करें जो हमसे श्रेष्ठ हैं। जैसे मान लो मैं 16 माला कर रहा हूँ और मेरे को लगता है 16 माला मैं ही कर रहा हूँ, आपसे पूछूं अच्छा भाई साहब आप अगर, भाई साहब हम तो 1-2 ही करते हैं। अच्छा आप कितने करते हो? हम तो 4। आप हम तो करते नहीं। हाँ हाँ, देखो क्या मजा। और इसको मिल जाए 64 वाला, आप कितने करते हो? भाई साहब कुछ नहीं है। कहते 64। बोलो अब बचा कुछ? आपके बह में कि भाई साहब हम तो चीफ इंजीनियर हैं तब भी इतने सरल हैं। अरे तो ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं, उनको देखो, उनमें दिखेगा नहीं कितने सरल है वो। किसी को करोड़पति होने का यदि दम है किसी में, तो अरबपतियों के संग रहो। यानी हम में जो क्वालिटी से हमको मान चाहिए, उस क्वालिटी में हमसे ऊपर वाले लोगों से साथ रहो, तो ये मान हमारा थोड़ा सा जाएगा। पहली चीज अदम्भित्व। दंभ क्या है? दंभ है झूठी बात, झूठ। शादी में हमारी औकात है 10 लाख की, खर्च कर दिए 20 लाख। हम चोटी रखना चाहते हैं लेकिन शर्म के कारण रखना नहीं चाहते। हमारा माला में मन नहीं लग रहा है, लेकिन कोई आदमी मिलने आ गया तो एकदम से समाधि में चले गए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब वो भाई साहब कह रहे हैं ये कब उतरेंगे समाधि से? भाई साहब 1 घंटे बाद उतरेंगे। अब ये तो गए समाधि में। और उससे पहले तो यूँ कर रहे थे, अच्छा यार ये इसमें ये म्यूजिक कैसे बजा यार, इस लाइट में ये कितने लाइट है, कितने हैं इसमें, ये कंगूरे कितने, 1 2 3 4, ये माला चल रही है और कंगूरे गिन रहे हैं भाई मेरा। और कोई देखेगा तो एकदम से समाधि में गए। ये क्या है? ये दंभ है। हमको मांस खाना, शराब पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना हम खाते हैं, लेकिन हम IASओं की पार्टी में चले गए, अफसरों की पार्टी में चले गए और वहाँ पे आपस में वो हंस रहे हैं तेने जन्म ही क्यों लिया यार, तो दारू ही नहीं पी सकता, तू आया। ऊपर जवाब क्या देगा? तू भगवान को निकम्मे तो क्यों आया यार? नहीं हम तो थोड़ा बहुत पी लेते हैं, लाओ ये लो पी लिया दिखाने के लिए। ये दंभ है। सब गड़बड़ सड़बड़ करना, अच्छे काम भी करना, बुरे काम भी करना, ये सब दंभ है, दिखाने के लिए झूठ बोलना, ये दंभ है सब। और दंभ के कारण आज हम बड़े परेशान हैं। इस दंभ ने हमारे पूरे सिस्टमों को हिला रखा है, हमारे खान पान को, हमारे पहनावे को, हमारे शादी को, हमारे संस्कारों को, सबको दंभ ने चौपट कर दिया, सब ने। देखो भाई, एक अनुभव बताता हूँ आपको मैं। अफसर बनने का बहुत सरल उपाय है। आपके घर में गाड़ी खड़ी है, आजकल गाड़ियाँ भारी खड़ी रहती हैं, आप 500 रुपये देखिए उस गाड़ी को, जो है आप यदि कोई पहुँचने वाला है तो इसका मतलब आप अफसर हो, और यदि आप खुद ही पहुँचते हो तो 500 रुपये में लोग अफसर बना देते हैं, और 500 रुपये में लोग अफसर से नीचे। मेरे को कोई 20 साल से कॉलोनी में कोई अफसर नहीं मानता। समझ गए होंगे आप क्यों? कार में खुद साफ करता हूँ, और 20 साल से लोग चावल्ली ऐसे फैलाते होंगे पानी में। 20 साल में मैंने आधी बाल्टी से कार धोई है अब तक, एक बार में आधी बाल्टी, बस पोंछे से धोता हूँ मैं तो अब मेरे को कोई कहे कि ये अफसर है, तो कहेगा हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, इसके लक्कड़ दिख रहे हैं। ये दंभ है भाई पूरी तरह से, ये हमारे जीवन में बहुत प्रवेश कर गया है। हटाएं इसको। अहिंसा समझते हैं, मन वाणी से अहिंसा नहीं होना। शांति, आर्जवम, सरलता, जीवन में सरलता हो, दिखावे से कुछ नहीं होगा, सरलता होनी चाहिए चलने में, बोलने में। शरीर की सरलता जरूरी है। कई लोग ऐसे चलते हैं, कई चलते हैं जो थोड़ा पैसा आ जाए, फिर देखो उनकी चाल, ऐसे चलेंगे कि 2 फीट इधर जगह रहनी चाहिए, 2 फीट इधर रहनी चाहिए। ऐसा लगता है कोई जॉइंट वॉइंट में कोई प्रॉब्लम है नीचे। अरे भाई आराम से चलो, आराम से कपड़े पहनो, क्या रखा है, लेकिन नहीं, आर्जवम नहीं है, सरलता नहीं है। एक नीचे का और ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा समय नहीं है। नीचे का बहुत प्यारी चीज़ है।
ये ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर वैराग्य को पैदा करेगी, हमारे विवेक को जागृत रखेगी हमेशा। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शनम कहा भगवान ने, एक एक शब्द का महत्व। दर्शन करना नहीं कहा, अनुदर्शन। किसको अनुदर्शन करे? दुख को। किसमें? जो जन्म में, मृत्यु में, जरा में और व्याधि में जो दुख होता है उसका अनुदर्शन करे। ओहो, जन्म में दुख होता है क्या? होता है? अरे तो अपनी अपनी मम्मी से पूछ लो। माँ को जितना दुख होता है बच्चे को उससे 10 गुना दुख होता है। लेकिन हम तो सब भुलक्कड़ भाई साहब हैं। जन्म में बहुत दुख होता है और मृत्यु में भी बहुत दुख होता है, विशेष दुख होता है। शास्त्र में लिखा हुआ जैसे 1000 बिच्छू काटे इतना दुख होता है मृत्यु में, यदि प्राणों की गति नीचे से है तो, जो कि 99% होती है। प्राणों के 2 मार्ग हैं, एक तो मृत्यु में ऊर्ध्वगमन से जाता है प्राण, 10वें द्वार को ब्रह्मरंध्र को फोड़ के जाता है। एक प्राण गुदा मार्ग से जाता है। 99% ज़्यादा लोगों के गुदा मार्ग से प्राण जाता है। यदि गुदा मार्ग से प्राण जाएगा तो उसके दर्द का, उसके दुख का कोई अंदाजा नहीं कर सकता। काई का राम का नाम, उस समय सब सर्किट बंद हो जाते हैं, ये सब इतना बेचैन, यमदूत दिखने लग जाते, बहुत दुर्दशा होती है उस समय। जरा मतलब बुढ़ापा। नाई कितने बाल? बैठ रहे बेटा, थोड़ी देर बैठ, आए जाए, अभी तेरे सामने काट के नीचे गिरा रहा हूँ, अभी गिन लेना कितने बाल। ये बुढ़ापा वो सच्चाई है जिसमें से हम सबको गुजरना है, सबको। व्याधि, बीमारियां। देखो आप, बीमारी हो शरीर में तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता भाई। तो ये कह रहे भगवान की जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें जो दुख है इसका अनुदर्शन कर। अनुदर्शन मतलब इसको याद रख, जिससे तेरा वैराग्य जागृत रहे। डरे मत, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको याद रख, ऐसा भगवान जो है कह रहे हैं। फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं, भगवान कैसे हैं, क्षेत्रज्ञ कैसा है। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ ऐसा है जिसके सब जगह हाथ पैर हैं। ओहो, सब जगह हाथ पैर हैं। हाँ, सर्वतः पाणि पादम तब सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। ऐसा श्लोक है ये। इस श्लोक को यदि पढ़े हम तो भगवान पे हमारा विश्वास हो जाना चाहिए एकदम से। क्यों? भगवान कह रहे हैं मेरे सब जगह, पाणि पादम मतलब सब जगह पैर है। हाँ, आँख है। हाँ, कहाँ नहीं देख रहे भगवान? आप कैमरे की नज़र में हो तो हम सतर्क हो जाते हैं, और भगवान की नज़र सर्वतः श्रुति मल्लोके। अब हम निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, भगवान कहाँ नहीं सुन रहे हैं? अरे हम जो बोलते हैं वो नहीं सुनते भगवान। आप भागवत पढ़ोगे तो ये बोलना तो चौथी स्टेज है। हमारे शास्त्रों में कितनी गहरी बातें देख के दिमाग आउट हो जाता है। ये तो वैखरी वाणी है, वैखरी। परा पश्यंती, वैखरी नीचे नीचे परा है, मध्यमा परा वाणी है, नीचे नीचे परा कहाँ है? इस नाभि में एक संकल्प उठता है, संकल्प, कुछ नहीं, कोई क्रिया ही नहीं है। फिर वो मध्यमा, फिर वो पश्यंती, फिर वो वैखरी में आती है। भगवान इसको भी जानते, परावाणी को भी। बोलो, चींटी के पग नूपुर बांधे वे भी साहिब सुनता है। हम भगवान को कहीं भी भोग लगा सकते हैं, सब जगह भगवान के हाथ पैर हैं, ऐसे भगवान हैं। अब ये बंधन कैसे हुआ इसको सुनते हैं और इसके बाद फिर अंतिम अध्याय पे चलेंगे। ये श्लोक मुख्य श्लोक है इस पूरे अध्याय का, जहाँ भगवान बताते हैं कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, जिसको भगवान ने अब पुरुष और प्रकृति नाम दिया, ये बंधते कैसे हैं ये बताते हैं भगवान, है ना। यहाँ बंधन बताया, आगे जो है उसकी मुक्ति बताएंगे। बस ये लास्ट श्लोक ले रहे हैं इस अध्याय का, फिर हम मुक्ति पे चलेंगे। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष सद असद योनि जन्मसु।
कारणम गुण संज्ञो से सद असत्या योनि जन्मसु, है ना। यानी पुरुष और प्रकृति ये दो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये पुरुष जो है ना ये प्रकृति से संबंध मान लेता है। मानने के कारण ये प्रकृति से अपना एकत्व मान लेता है, इसलिए प्रकृति में परिवर्तन से ये अपना परिवर्तन महसूस करता है। इतनी सी बात है। गुण संग, प्रकृति के 3 गुणों को ये अपना लेता है, इतनी सी बात है। बस समझ में नहीं आएगी, उदाहरण से समझते हैं। पुरुष यानी हम, आत्मा कह लो, क्षेत्रज्ञ कह लो, एक ही बात है। पुरुष का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बड़ी जोरदार बात है कि इस शरीर में इन दोनों का संयोग अनुभव में आ रहा है। प्रकाश का और अंधकार का कभी मिलन हो सकता है क्या? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जहां प्रकाश रहेगा वहां अंधकार रह सकता है? रह ही नहीं सकता। ऐसे ही शास्त्रों में ये बात आई है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग संभव नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है संयोग। कैसे दिख रहा है? प्रकृति ने ये मान रखा है, खुद नहीं माना, खुद नहीं संबंध जोड़ा, तो छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? खुद की है। 2-3 उदाहरणों से बात समझते हैं, वैसे समझ में आएगी नहीं, पुराने लोगों को तो पता है ये उदाहरण। तुलसीदास जी महाराज का आश्रय लेते हैं, मानस का ही आश्रय लेना पड़ता है गीता को समझाने के लिए। गीता तो है कठिन और मानस है सरल। तो तुलसीदास जी ने ये पुरुष प्रकृति का बंधन कैसे होता है इसको 2 उदाहरणों से समझाया मानस में। एक तो बंदर के उदाहरण से और एक जो है तोते के उदाहरण से है। पहले तो पुरुष का वर्णन किया उन्होंने और फिर कैसे बंधता है वो वर्णन किया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर और मरकट, कीर यानी तोता, मरकट यानी बंदर। किसका उदाहरण सुनना चाहोगे? मरकट का सुनना चाहोगे तो मरकट का सुना देते हैं। बंदर को पकड़ने वाला जो शिकारी होता है वो बंदर को कैसे पकड़ता है? वो जमीन में एक मटकी गाड़ता है, उस मटकी का मुंह होता है बहुत छोटा और उसमें वो डाल देता है चने, फिर वो चला जाता है दूर। बंदर ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, तो वो बंदर क्या करता है? मटकी के पास आता है और उस चने की मटकी में हाथ डालता है और अंदर अपनी मुट्ठी को भर लेता है, ज़्यादा भर लेता है, एकदम पकापक। अब वो बाहर निकालना चाहता है मुट्ठी को, तो वो मुट्ठी निकलती नहीं है। अब शिकारी देख लेता है कि चने पकड़ लिए इसने, तो शिकारी आता है, वो शिकारी को आते हुए भी देखता है, लेकिन फिर भी वो छोड़ता नहीं है। बंदर ऐसा करता है, हम थोड़ी करेंगे ऐसा, हम भी करते। मृत्यु को आते देखते हम चने छोड़ देते हैं। चने क्या है पता है आपको? ये चने ही चने हैं बस जो दिख रहे हैं सामने। ये हमारी गाड़ी, हमारा घोड़ा, हमारा पद, हमारी पत्नी, हमारा पति, ये स्वजन, ये धन, ये सब क्या है? ये चने हैं। और हम चने कम चाहते हैं कि ज़्यादा चाहते हैं भाई साहब? हाँ, ज़्यादा चाहते हैं। अच्छा, मृत्यु आ रही हो सामने तब भी? हाँ, तब भी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि कुछ भी आ रहा हो, हमको तो चने चाहिए। तो चने चाहिए तो बंधन रहेगा, और चने छोड़ दे तो खत्म बंधन। हाँ, निकल जाएगा, फिर शिकारी की पकड़ में कहाँ से आएंगे? गीता की मोक्ष की परिभाषा ही यही है। जैसा कि कल अनीता जी ने कहा, 2 शक्तियां हैं हमको। एक तो हमको भगवान ने इच्छा शक्ति दी और एक प्राण शक्ति दी। हाँ, फिक्स है हमारी प्राण शक्ति, हमारी सांस फिक्स है, आयु फिक्स नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स है सांस। तो इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति खत्म होने को आ रही है अभी, लेकिन इच्छा शक्ति अभी बनी हुई है। अच्छा, क्या रसगुल्ला बने? तो नहीं, लिया थोड़ा सा। क्या सुबह दिक्कत आएगी आपको? नहीं, वो देखेंगे, सुबह देखेंगे।
अब ये कर लूँ, ये खा लूँ, वहाँ चला जाऊँ, अभी इच्छाएं बनी हुई हैं। और प्राण शक्ति, तो ये क्या है? ये बंधन है। और प्राण शक्ति खत्म होने से पहले इच्छा शक्ति खत्म। अब सिर्फ एक ही इच्छा है बस, भगवान के नाम की, बस भगवान के काम की, सारी इच्छाएं खत्म। जो मिल रहा है वो ठीक। तो बोलो अब बंधन है? अब काहे का बंधन है? स्वामी जी समझाते हैं, अभी हम यहाँ इस हॉल में बैठे हैं और हम 5 बजे यहाँ से चले, तो मान लो मोबाइल छूट गया अग्रवाल साहब का, और हम तो अपना अपना लेके गए, और इनको ध्यान आया 6 बजे, तो बताओ इस हॉल में कौन आएगा दोबारा? अब वो आए, हम क्यों आएंगे? तो इस संसार से जब हम जा रहे हैं, तो उस समय यदि कोई हमारी इच्छा बचे ही ना, तो बोलो हम आएंगे यहाँ? किस लिए आएंगे यहाँ? और जा रहे हैं और इच्छाएं बची हैं अभी भी, ये कर लेते, वो कर लेते, ये होता, वो होता, तो हमको आना ही पड़ेगा, बस यही है। तो इस बंधन को कैसे छोड़ाएं? एक छोटा सा श्लोक और है। कोई यदि ज्ञान का साधन नहीं कर पाए तो कोई उपाय है क्या? तो भगवान ने कृपा करी यहाँ पे। भगवान ने कहा यदि कोई सुने, सिर्फ श्रवण करे। देखो अंतिम शब्द पढ़ रहा हूँ बस, मृत्युम श्रुति परायणा। ओहो, ये बात भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वो मृत्यु को, क्षेत्र को पार कर जाएगा, बंधन को। कौन? जो श्रुति परायण है। श्रुति परायण यानी जो श्रवणेन्द्रिय, ओहो, जो सुन रहा है, गीता सुन रहा है, भागवत सुन रहा है, सिर्फ सुनने से तो है, लेकिन ये शब्द है परायण। देखो गीता, हमारी वेदों में श्रवण का मतलब क्या है? सुनना नहीं है। श्रवण का मतलब है करना। श्रवण का मतलब क्या है? मैं खाना खाने बैठा, 3 दिन का भूखा हूं, और बहुत बढ़िया भोजन आ गया, मैं खाना खाने आया हूं, इतने में मेरा दोस्त आया और उसने मेरे हाथ में जोर से झटका दिया, मत खा, जहर है इसमें, जहर है। मान लो मैं ऐसे किसी पद पे हूँ, किसी ने जहर, जैसे दयानंद सरस्वती को दिया ही था ना, वो कहते हैं मान लो जहर है इसमें, मत खाना। अब बताओ मैं खाऊंगा? 3 दिन की भूख लग रही है, थोड़ा सा खा लूं? बिल्कुल नहीं खाऊंगा। ये क्या है? ये श्रुति परायण है। भगवान ने कह दिया जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखालय अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है। तो श्रुति परायण वो है जो भगवान की बात सुन के और एज इट इज मान ले। भगवान ने कहा कि ये दुखालय, ऐसा भगवान ने 8.15 में बोला, दुखालय। इस संसार को भगवान ने क्या बताया? दुखालय। इसका मतलब ये दुखों का घर है। अच्छा मान लो कहीं वस्त्रालय लिख रहा हो, तो वहाँ कहाँ क्या मिलेगा? आप वहाँ पैरासीटामोल लेने चले जाओ। वस्त्रालय को ही वहाँ कह दो ऐसा करो भाई साहब, हमको पीएचडी का कनेक्शन नहीं मिल रहा बहुत दिन से, वैसा हट बाहर निकल, पीएचडी कनेक्शन नहीं मिला। ये पीएचडी देख रहे बाहर क्या लग रहा है? वस्त्रालय। और मान लो कहीं लिख रहा है औषधालय, वहाँ कह दो भाई साहब हमको ऐसा करो ना, एक रेमंड की चद्दर दे दो, चद्दर दे दो। समझ नहीं रहा है क्या है ये? तो भगवान ने यहाँ क्या लिखा और हम क्या मांग रहे हैं यहाँ? बोलो भगवान ने क्या लिखा, हम क्या चाहते हैं यहाँ? तो लोग अब हम कैसे हैं? हम वही हैं जो वस्त्रालय में पीएचडी कनेक्शन मांग रहे हैं, कम थोड़ी हैं हम। ऐसे लोगों का भी श्रुति परायण हो तो उद्धार हो जाता है। ठीक है, अब इससे बंधन से निकले